गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम कंप्यूटर के शॉर्ट कीज़ के बारे में जानते हैं। किस तरह से हम कंप्यूटर के कीपैड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कई काम कंप्यूटर के जल्द ही कर सकते हैं। Ctrl+X प्रेस करने पर कट द सिलेक्टेड आइटम हो जाती है। जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है शॉर्टकट की Ctrl+X के प्रेस करने पर। नेक्स्ट सेकंड में Ctrl+Shift+ESC वाला बटन तीनों एक साथ दबाने से ओपन टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है पीसी पर, लैपटॉप पर। अदर ये फंक्शंस बिना माउस के भी काम करते हैं। अलर्ट लेफ़्ट और लेफ़्ट एरो बटन का इस्तेमाल दो कीज़ को दबाने से गो बैक वाली पोजीशन कंप्यूटर पे आ जाती है। नेक्स्ट कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करने पर टर्न द चाइनीज़ इनपुट मेथड एडिटर ऑन और ऑफ दोनों ही ऑप्शंस हमें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं Ctrl+Shift दोनों बटनों को प्रेस करने पर स्विच द कीबोर्ड लेआउट व्हेन मल्टीपल कीबोर्ड लेआउट आर अवेलेबल। Ctrl+Shift के प्रेस करने पर हमें लेआउट दोनों का ही दिखाई देता है, वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। आगे देखते हैं अलर्ट+ टैब को स्विच करने पर कीपैड पे लिखा हुआ होता है TAB टैब वाला बटन और ALT एक बटन पे लिखा होता है। दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करने पर स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स दोनों में ही जो ऐप्स ओपन होती हैं वो स्विच हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। आगे देखते हैं Ctrl+Alt+ टैब के प्रेस करने पर यूज़ द एरो कीज टू स्विच बिटवीन ऑल ओपन ऐप। ऑल जितनी भी ऐप्स ओपन होती हैं वो सारी ही स्विच हो जाती हैं। नाउ अगेन Ctrl+ एरो कीज दबाने से हमें रीसाइज द स्टार्ट मेन्यू व्हेन इट्स ओपन, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वेबसाइट वहीं से हमें पुनः वो स्टार्ट होती दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+Shift+ एरो कीज दबाने पर व्हेन ए टाइल इज इन फोकस ऑन द स्टार्ट मेन्यू मूव इट इनटू अनदर टाइल टू क्रिएट ए फोल्डर। किस दूसरे फोल्डर में भी हम उसे टाइल्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से, जब भी आप कंप्यूटर या पीसी पर बैठते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल कीज़ रहेंगी। Alt+F4 की कीज़ को प्रेस करने पर क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव ऐप हो जाती हैं। तो आप इन्हें एक बार अवश्य प्रेस करें, अवश्य ही इनका इस्तेमाल करके देखें। Alt+F8 के कीज़ को प्रेस करने पर शो योर पासवर्ड ऑन द साइन इन स्क्रीन। आपका जो भी पासवर्ड आपने रखा हुआ होता है वो स्क्रीन पर शो होने लगता है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। Alt+Right एरो को प्रेस करने पर गो फॉरवर्ड वाली कंडीशंस हमें अवेलेबल होती है डेस्कटॉप पर। जब भी आप उस पर कोई काम कर रहे होते हैं तो आप उसे देखना चाहते हैं, गो फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, Alt+Right एरो को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट Ctrl+Z को दबाने से अंडू एन एक्शन, पुराने वाली परिस्थिति पुनः वही वापस आपको देखने को मिलता है जो आपने लास्ट वर्क किया हुआ होता है डेस्कटॉप पर। नेक्स्ट Ctrl+C के दबाने से कॉपी हो जाती है सिलेक्टेड आइटम की। उस सिलेक्ट की हुए कॉपी को आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ये कट करने के लिए यानी कॉपी करने के लिए Ctrl+C की ऑप्शन मिलती है। Ctrl+Y को दबाने से रीडो एन एक्शन, वापस वही परिस्थिति हो जाती है जो आप काम कर रहे होते हैं Ctrl+Y दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर। Ctrl+A कीज़ को प्रेस करने पर सिलेक्ट ऑल आइटम इन ए डॉक्यूमेंट और विंडो पर जितनी भी फाइल्स की डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो सारी ही सिलेक्ट हो जाती हैं Ctrl+A के प्रेस करने पर। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग।